नमस्कार, मैं शैलेंद्र सर एसएसपी जी पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्राचीन काल से लेकर जो है आज़ादी तक विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ लोगों को विभिन्न प्रकार की सरकारें देती थी। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो आर्य जो थे उनको सेनानी की उपाधि भी मिली हुई थी। और उसके बाद बात करें अगर हम गुप्त काल की तो महाराजा धीराज और ये बहुत सारी उपाधियाँ वहाँ उस टाइम पे दी गई थी। वो अन्य अन्य राजा विभिन्न विभिन्न प्रकार के राजा जो है विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ ग्रहण करते थे। अगर हम बात करें जो है मुगल काल की तो मुगल काल में भी आपने देखा बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम ब्रिटिश कालीन गवर्नमेंट जो थी वह अपने खास व्यक्तियों को जिनको वो पसंद करती थी, जिनके कार्यों को वो पसंद करती थी, उन्हें वह उपाधियाँ देती थी। तो इस तरीके से आम जनता और खास जनता ब्रिटिश की निगाह में थी। कुछ जनता जो उसके लिए काम करती थी, उसके हिसाब से काम करती थी और सही काम करती थी, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान करती थी। जैसे हम बात करें बहादुर की उपाधि, ठीक है ना। तो जैसे मुस्लिम हुआ करते थे तो मुस्लिमों को जो है खान बहादुर की उपाधि दिया करते थे, और ईसाई और हिंदुओं को राय बहादुर की उपाधि दिया करते थे। और हम बात करें अगर सिखों की तो सिखों को जो है सरदार बहादुर की उपाधि दिया करते थे ब्रिटिश लोग। साथ ही साथ में आपने देखा होगा आंदोलन के समय गांधी जी समेत अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रिय भी थे, तो उन सभी लोगों को उन्होंने नाइटहुड सर और ये आपका सर्जेंट जैसी उपाधियों से वो उन्हें विभूषित करते थे, ठीक है ना। तो ये उपाधियां विभिन्न समय में विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा अपने प्रिय लोगों को दी जाती थी। तो जो भारत का संविधान बना तो ये देखा गया इन उपाधियों का अंत किया जाए। उपाधियों का अंत आवश्यक है क्योंकि जनता की नजर में और साथ ही साथ में सरकार की नजर में उपाधिधारी जो होते हैं वो खास बन जाते हैं आम जनता की अपेक्षा। और अपना संविधान सबके लिए समान बनाया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्पेशल रूप से। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि संविधान की दृष्टि से सभी लोग समान रहे। तो उपाधियों का जो है अंत किया गया, अंत करने का प्रयास किया गया। और ये देखा गया इसे जो है मूल अधिकार अनुच्छेद 18 के तहत इसको रख दिया गया कि राज्य जो है मूल उपाधियों का अंत करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 जो है ये कहता है कि राज्य हो और चाहे व्यक्ति हो वो जो है न उपाधियां देंगे, अर्थात अगर राज्य है तो उपाधियां नहीं देगा और कोई व्यक्ति है तो उपाधियां नहीं लेगा, ठीक है। उपाधियों का निषेध करेगा, ठीक। तो इतनी बातें थी। तो 18 अनुच्छेद 18 जो है यह 4 खंडों में विभाजित है। तो अनुच्छेद 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4। तो ये 4 भागों में प्रमुख रूप से विभाजित है 18 अनुच्छेद 18। अगर हम बात करेंगे 18(1) की तो इसके अंतर्गत राज्य को यह आदेश दिया गया है अनुच्छेद 18(1) के तहत कि राज्य जो है शैक्षिक और सैन्य के अतिरिक्त कोई सम्मान अपने नागरिक को प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कह दें कि शैक्षिक के अंतर्गत जो आता है, जैसे हम कहें डॉक्टरेट की उपाधि, तो सरकार जो है शैक्षिक रूप से जो पीएचडी किए हुए होते हैं उनको डॉक्टरेट की उपाधियां या उनको डॉक्टरेट के सम्मान से सम्मानित करते हैं। और साथ साथ में सैन्य उपाधि की अगर हम बात करेंगे या सैन्य सम्मान की बात करेंगे तो वहां पर यह आएगा कि आपको परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, इसी तरीके से अशोक चक्र, ठीक है। तो ये सब जो सम्मान दिए जाते हैं वो सैनिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो राज्य को यह आदेश दिया 18 के तहत आप शैक्षिक और सैन्य के अतिरिक्त कोई सम्मानीय उपाधि किसी नागरिक को या अनागरिक को नहीं प्रदान करेंगे, ठीक। ये तो अनुच्छेद 18(1) के तहत है। अब हम बात करते हैं 18(2) की। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है भारत का कोई नागरिक है, अगर उसे कोई विदेशी राज्य कोई उपाधि देना चाहता है तो वो उस उपाधि को नहीं ले सकता है, ठीक है ना। किसी विदेशी राज्य के द्वारा उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 2, ठीक है ना। 18(2) के तहत ये प्रावधान किया गया कोई भी भारतीय नागरिक को और वह जो है किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। क्यों ऐसा किया? क्यों? उसका कारण ये था कि
अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक जो है अगर वो किसी अन्य देश से, अन्य राज्य से, राज्य का मतलब है विदेशी राज्य, ठीक है ना, तो वहां से जब वो कोई उपाधि कर लेगा तो वह उसकी दृष्टि से विशिष्ट हो जाएगा, उस देश उस राज्य के, और साथ ही साथ में भारतीय नागरिकों के दृष्टि में भी वो विशिष्ट हो जाएगा कि फला व्यक्ति ने वो जो विदेशी राज्य ने इसको विशेष प्रकार की उपाधियां दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 2 में 18(2) में थी। अब बात कर लेते हैं 18(3) की। 18(3) में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो कि विदेशी व्यक्ति हो और वह भारत में जो है किसी लाभ के पद को धारण करता है, ठीक है ना, किसी लाभ के पद को धारण करता है, तो उसे कोई विदेशी राज्य अगर उपाधि देना चाहता है तो भारत के राष्ट्रपति से इसके लिए उसे अनुमति लेनी पड़ेगी उस उपाधि को लेने के लिए। ठीक, तो राष्ट्रपति की अनुमति वहां पर आवश्यक है। जैसे बात करें हम यहाँ पर लाभ का पद है, लाभ का पद मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा दी है कि लाभ का पद क्या है। ठीक है, तो उसने परिभाषा जो गठित मतलब बताई है उसकी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि ऐसा पद जो भारत सरकार के द्वारा या राज्यों के द्वारा बनाया गया हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उस पद पर वह राज्य सरकार जो है अपने अनुसार उस पर भर्ती करती है किसी व्यक्ति की। ठीक, और साथ ही साथ में उस व्यक्ति को वह अपने हिसाब से उसको वेतन देती है, वित्त देती है या अन्य सुविधाएं आर्थिक रूप से उस व्यक्ति को प्रदान करती है। चौथी शर्त यह है कि वह व्यक्ति राज्य सरकार के अनुसार या राज्य के अनुसार कार्य करता है। ठीक, और पांचवी शर्त यह है कि राज्य जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उस व्यक्ति को उस पद से हटाने का भी अधिकार रखता हो, तो वो कौन सा पद माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा भारत में। ठीक है, तो लाभ के पद पर कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति जो कि लाभ के पद पर भारत में है तो वह किसी विदेशी राज्य से उपाधियां ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये था आपका 18(3). अब हम बात कर लेते हैं 4 के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी व्यक्ति हो विदेशी राज्य से उपहार, उपलब्धि एवं पद नहीं ग्रहण कर सकता है। यदि उसे ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से इसका अनुमोदन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अपनी आज्ञा देगा तभी इन सबको वो ग्रहण कर सकता है। यदि वह व्यक्ति लाभ के पद पर हो, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और विदेशी राज्य उसे उपहार, उपाधि, उपलब्धि, पद एवं पद देना चाहता है तो उसे इसको ग्रहण करने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ में ये आप जानते रहिए कि अनुच्छेद 18 जो है ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। अर्थात आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है आदेशात्मक नहीं है, निर्देशात्मक, आपको निर्देश देता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक बात है, बालाजी राघवन का नाम भारत संघ। बाद में ये निश्चित किया गया है कि जो आपके लिए कौन, भारत रत्न, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण जैसे जो सम्मान दिए गए हैं, ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति इसे अपने नाम के आगे या पीछे टाइटल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। किसे, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, हमारे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।